हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आज आए हैं और आपके जो अभी भी आ सकते हैं। इनमें से क्वेश्चन मैंने कहा तो था कि मैं 50 क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ लेके आऊँगा लास्ट में, लेकिन ये 35 क्वेश्चन ही मुझे ऐसा लगा कि इसमें से एग्ज़ाम से ज़्यादा चांसेस है आपके क्वेश्चन रिपीट होने के। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय। तो आपकी जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है इंटेलिजेंट की, ये किसने दी है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप इस क्वेश्चन सीरीज़ को आप मॉक टेस्ट के तौर पे भी ले सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपने आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो राइट है आपके पास ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, वाइगोत्स्की अप्रोच टू सेंट्रल टू द स्कूल ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी इज नोन एज। तो आपने बताना है वाइगोत्स्की ने अप्रोच की थी आपने स्कूल कॉग्निटिव थ्योरी जो उन्होंने नोन एज, तो ये किस नाम से जानी जाती है? तो ये आपने बताना है। साथ ही आपको मैं बता दूं जी, जो आपके क्वेश्चन है ये कुछ अभी इंग्लिश में आएंगे आपके, उसके बाद मैंने हिंदी इंग्लिश इसमें मिक्स लिया है, तो आप इन दोनों को देख सकते हैं चाहे आप किसी भी मीडियम से आप तैयारी कर रहे हो। अच्छा, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था आपके पास? वाइगोत्स्की अप्रोच टू सेंट्रल स्कूल ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी इज नोन एज, ये जानी जाती है आपकी सोशल कंस्ट्रक्शन से। अगला प्रश्न है आपके पास, व्हाट इज द सोशल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। तो कोलबर्ग के अनुसार जो आपका सामाजिक व्यवहार है वो क्या है? तो ये आपने बताना है। टू मेक फ्रेंड्स, मॉरल रीजनिंग, पनिशमेंट या फिर रिवॉर्ड। तो आप इसको खुद मॉक टेस्ट के तौर पे ले सकते हैं और अपना आंसर चूज कर सकते हैं। 35 में से आपकी कम से कम आपके 25 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरल रीजनिंग। हाउ मैनी वर्ड्स डज ए चाइल्ड लर्न टू स्पीक एट द एज ऑफ 2 अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्मिथ। तो प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार जो आपका है बच्चे 2 वर्ष की अवस्था तक जो है कितने शब्दों को बोल लेते हैं? प्रोफेसर स्मिथ ने रिकमेंड किया था। तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। राइट इसमें से आपके पास जो ऑप्शन डी दिया है 272 वर्ड, तो 272 वर्ड्स की बात करते हैं प्रोफेसर स्मिथ। अगला प्रश्न है आपके पास, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचर सिलेक्शन। तो हु रोट द बुक? तो ये बुक का नाम है, तो ये नाम है आपका ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचर सिलेक्शन। तो अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका बुक से देखा गया है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसके सही आंसर की बात कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन जिसमें दिया गया है बी, डार्लिंग। अगला देख लेते हैं आपके पास। अगला है आपके पास, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्रिप, हु सेड दिस। तो ये किसने कहा था कि आपके जो है एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था जो आपके तूफान, संघर्ष और तनाव या फिर खिंचाव का जो है काल है, ये ऐसा किसने कहा था? ये क्वेश्चन मैंने आपको रेगुलर रिपीट किया है। क्वेश्चन इसमें आज रिपीट ही होने वाले हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये कहा था आपके स्टैनले हॉल ने। तो आपके पास जो ऑप्शन इसमें जो है ए दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, CCE स्टैंड फॉर। तो आपकी CCE की जो है फुल फॉर्म आपने बतानी है। तो CCE की फुल फॉर्म इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए, बी और सी आपके पास दिए गए हैं। तो इसमें बात की जाए आपकी जो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा, या आपका कंटिन्यू करिकुलम एग्जामिनेशन या फिर कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन या फिर करिकुलम एंड कंप्रेसिव एग्जामिनेशन। तो ये आपका इसमें जो राइट है इसमें आपका बी राइट हो जाएगा। तो आपने इसको ध्यान रखना है। कई बार आपसे जो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उसका पता नहीं होता है। द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, ये आपका अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। 2 से 3 साल बाद आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका देखा ही गया है। तो फर्स्ट जो साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी है वॉज इस्टेब्लिश्ड, वो किसने इस्टेब्लिश की थी? आई होप रेगुलर स्टूडेंट को तो ये पता होगा। तो ये की थी आपकी वुंड द्वारा। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन ए है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। साइकोलॉजी की ऑलरेडी हमने 50 से ज़्यादा वीडियो कवर कर ली है, तो आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा जो आपके टेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग। तो प्रोजेक्ट मेथड ऑफ जो टीचिंग है इसके जो फादर है वो कौन कहलाते हैं ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इसमें जो सही आंसर की बात की जाए इसमें जो किलपैट्रिक ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी।
अगला है आपके पास इन पर्सनैलिटी आईडी ईगो एंड सुपर ईगो रिलेटेड टू, जो आपकी है आईडी ईगो सुपर ईगो, ये व्यक्तित्व की जो अवस्थाएं हैं ये आपकी किसने बताई थी, ये किससे संबंधित है, तो ये आपने बताना है। तो इसकी बात की गई थी तो किसने की थी, तो ये की थी आपकी एस फ्राइड ने। ऑप्शन इसमें जो ए है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एस फ्राइड ने बताया था आईडी ईगो सुपर ईगो। इसके ऊपर एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास कोठारी कमीशन किस शिक्षा मंत्री के कार्यकाल के अंतर्गत बनाया गया था। अब क्वेश्चन कुछ हिंदी में है इससे आगे, और उसके बाद में फिर से इंग्लिश में है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो कोठारी कमीशन बनाया गया था किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, तो ये बनाया गया था दौलन सिंह कोठारी की अध्यक्षता में। और किस शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में बनाया गया था, जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो किस शिक्षा मंत्री के, तो MC छांगला उस समय आपके शिक्षा मंत्री थे। इनके शासनकाल में या इनके कार्यकाल के समय कोठारी कमीशन आपका अस्तित्व में आया था। निम्न में से शब्दों को ना पहचान पाना किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है, तो ये आपने बताना है कि जब क्या है कि बच्चा जो है शब्दों को ही नहीं पहचान पा रहा है कि वो शब्द आपका क्या लिखा है, तो इस तरह की जो आपकी लर्निंग डिसऑर्डर है, जो किस तरह का जो आपका लर्निंग डिसऑर्डर है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया। ऑप्शन इसमें ए सही है। डिस्ग्राफिया होता है आपका हस्तलेखन से, डिस्कैलकुलिया होता है आपका गणित संबंधी विकार से। तो इसके ऊपर भी एक मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक बार चेक कीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट लिंक आपको मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। शिशु का लिंग निर्धारण कब सुनिश्चित होता है, तो ये आपका जो है नया क्वेश्चन है, ये मैंने आपको आज से पहले नहीं करवाया था। तो शिशु का लिंग निर्धारण कब होता है, संगम या गर्भाधारण के समय, गर्भधारण के 6 माह बाद, गर्भधारण के 8 माह बाद, या फिर गर्भधारण के 3 माह के पश्चात। तो ये होता है आपका जो ऑप्शन इसमें ए दिया है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संगम या गर्भधारण के समय आपका शिशु का जो लिंग निर्धारण हो जाता है। निम्न में से शब्दों को ना पहचाना किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है, तो ये आपको मैंने ऑलरेडी पहले अभी पिछली वीडियो में डिटेल में बताने के साथ साथ मैंने आपको ये बता दिया गया था। अब आप खुद भी गेस कर सकते हैं। तो आपका शब्दों को ना पहचान पाना किस प्रकार की जो अधिगम अक्षमता है, तो ये आपने बताना है। तो ये है आपका डिसलेक्सिया। तो आपका जो इसमें ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में याद कर लीजिएगा। अगर आपने नोट्स बनाया है तो इसको नोट्स में भी नोट डाउन कर सकते हैं। आनुवंशिकी के जनक के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है, तो आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। सही आंसर की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मंडेल। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला है आपके पास प्रत्यक्षीकरण प्रत्यय को किसके द्वारा दिया गया, तो प्रत्यक्षीकरण जो प्रत्यय है किसके द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपको मैं थोड़ा सा क्लू देता हूँ। प्रत्यक्षीकरण प्रत्यय किसने दिया था, तो ये दिया था आपका जिन्होंने इनसाइड थ्योरी दी है। अब इनमें से इनसाइड थ्योरी से संबंधित कौन है ये आप बताइए, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि इनसाइड थ्योरी किसने दी। कोहलर, वर्दीमर और कोफान है। तो इसमें जो वर्दीमर है ये आपके किससे संबंधित है, प्रत्यक्षीकरण प्रत्यय से संबंधित है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला है आपके पास शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में मैक्सिमम रिपीट होता है। आपको जो रेगुलर है उनको ये ऑलरेडी आपको याद हो गया होगा। तो शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, तो शिशुअवस्था को किसने कहा था, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं रूसो, वैलेंटाइन, स्टैनले हॉल या फिर नन ऑफ दीज। तो शिशुअवस्था को जो सीखने का आदर्श काल कहा था, ये कहा था आपके जिसमें ऑप्शन बी दिया है, ये सही हो जाएगा, वैलेंटाइन ने। व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप बेशक वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो व्यवहार को सबसे पुरानी विधि किसने कहा था, तो ये आपने बताना है कि व्यवहार की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, किसने नहीं कहा था व्यवहार की सबसे पुरानी विधि इनमें से कौन सी है, तो ये है आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है ये आपका जो है सबसे पुरानी विधि है, ओल्डेस्ट मेथड है। ऑप्शन इसमें सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया था। साथ ही जो 3 आयाम वो कौन कौन से थे, ये भी मैंने आपको रेगुलर जो स्टूडेंट है उनको मैंने 5 से 6 वीडियो के अंदर मैंने बताया है।
तो आपको ये पता होना चाहिए। त्रियामी सिद्धांत भी आप याद कीजिएगा। तो ये किसने दिया था? ये दिया था आपके गिलफोर्ड ने। तो ऑप्शन जिसमें आपके पास ए दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रश्नावली विधि के जन्मदाता कौन है? तो प्रश्नावली विधि के जन्मदाता इनमें से कौन है? क्वेश्चन आपकी जो है ऑप्शन आपकी जो है आपकी स्क्रीन पर दिए गए ने फ्रॉबेल, थॉमसन, ऑप्शन डी है आपका ए बी बोथ। तो इसमें से आपको कौन सा हो सकता है? रेगुलर स्टूडेंट से उन सभी को जो है गेस खुद करना है। आप वीडियो पॉज कीजिएगा, उसके बाद अपना जो है आंसर आप मार्क कर सकते हैं। बाद में आप वीडियो को चलाकर फिर से देख सकते हैं। तो आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके सही आंसर की बात करेंगे थे आपकी प्रश्नावली विधि के जन्मदाता। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। तो आपने बताना है प्रतिबंधात्मक जो समाजीकरण की अवस्था है वो किस अवस्था को कहा जाता है? अवस्थाएं आपके पास दी गई है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शिशुअवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था होती है आपकी बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में क्या है कि बाल्यावस्था में जो बच्चे हैं प्रतिद्वंदात्मक जो व्यवहार प्रस्तुत करते हैं समाज के साथ, तो उसमें ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समाज का मतलब है उसके साथ ही समूह के साथ। मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये आपने बताना है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, प्रत्येक नहीं है ये प्रत्यय होगा। तो मानसिक आयु की जो है प्रत्यय का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था ये आपने बताना है। विल्हेम ने, थॉमसन ने, बिने साइमन ने या फिर गिलफोर्ड ने। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन जो आपके पास सी दिया है, बिने साइमन ने। डिस्ग्राफिया जो एक अधिगम अक्षमता है व्यक्ति की क्या प्रभावित करती है? तो डिस्ग्राफिया जो कि एक अधिगम अक्षमता है ये क्या प्रभावित करती है? तो यह मैंने पीछे भी आपको डिस्कस किया है। डिस्ग्राफिया को आप कैसे याद रखेंगे? जो मैंने लर्निंग डिसऑर्डर की वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने आपको क्लू दिया है। ग्राफ यानी कि पैराग्राफ, पैराग्राफ में राइटिंग स्किल होती है। तो ये किससे संबंधित है आपकी डिस्ग्राफिया? तो ये है आपकी हस्तलेखन से। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है? सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत यानी कि ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की गई है। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग आपके जो ऑप्शन दिए गए ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी आपकी स्किनर ने। ऑप्शन इसमें जो है ए आपका सही हो जाएगा। पेवलोव ने कौन सी दी है? पेवलोव ने दी है क्लासिकल कंडीशनिंग। वहीं बात की जाए थॉर्नडाइक ने कौन सी दी है? ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी दी है किसने दी थी? तो ये दी थी आपकी थॉर्नडाइक ने। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, स्किनर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास, कोहलर ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग किया। तो कोहलर ने सबसे पहले कौन सा अधिगम सिद्धांत दिया था? कौन सी आपकी जो लर्निंग थ्योरी दी है कोहलर ने? तो ये दी थी इनसाइट थ्योरी। तो इनसाइट थ्योरी किसने दी है? कोहलर ने। किस विचारधारा से संबंधित है? गेस्टाल्टवादी विचारधारा से। और इन्होंने प्रयोग किसके ऊपर किया था? तो ये आपने बताना है। तो इन्होंने किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। तो ऑप्शन जिसमें आपके पास सी दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। एग्जाम आने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको यह हेल्पफुल रहे या फिर नहीं रहे। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं बोल सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया? तो थॉर्नडाइक ने दी थी आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, हिंदी में बोलेंगे हम प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। तो किसके ऊपर किया था थॉर्नडाइक ने प्रयोग? थॉर्नडाइक ने किया था बिल्ली पे। कुत्ते पे किसने किया था? कुत्ते पे किया था पेवलोव ने। और इसके अलावा चूहे पे किया था स्किनर ने। और चिंपांजी पे किसने किया था? तो ये किया था आपके कोहलर ने। तो थॉर्नडाइक ने किया था आपकी बिल्ली पे। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? ये आपको बार बार क्वेश्चन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से जो घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे गए हैं, तभी इन क्वेश्चनों को मैं आपको आगे एक साइड से हर छोर आपका मैं जो क्लियर करवा रहा हूँ। तो इनसाइड थ्योरी किसने दी? तो ये दी थी आपकी कॉफा, वर्तिमर और कोहलर। इन तीनों ने दी है इनसाइड थ्योरी। तो आप सिर्फ कोहलर करके मत आ जाना। तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। अगला है आपके पास, विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान किसने की है? विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्व किसने दिए थे? आपने ध्यान रखना है, डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की यहाँ बात की गई है। विकास की प्रक्रिया के 4 जो है बुनियादी तत्व किसने दिए थे? तो ये दिए थे आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित कौन है? तो ये आपके पियाजे हैं। तो ये किसने दी है? तो 4 बुनियादी तत्व भी किसने दिए थे? तो विकास के ये दिए थे आपके पियाजे ने। 4 तत्व कौन कौन से? ये पढ़ लेना एक बार, ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती
यह एक है आपके पास स्टेटमेंट दी गई है, ये एक कथन है। तो इस कथन को किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। तो ये आपके फिलोसफर रहे हैं, बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आपके पास जो ए दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास, इंट्रोस्पेक्शन वॉज रिजेक्टेड बिकॉज इट वॉज टू। अब फिर से जो क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आ गए हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है उसको जो रिजेक्ट किया जाता है, किस कारण से किया जाता है, तो ये आपने बताना है। इंट्रोस्पेक्शन जो है मेथड, ये सबसे पुरानी विधि है जो व्यवहार अध्ययन की, ये भी आपने ध्यान रखना है। हिंदी में अभी हमने ये ऑलरेडी कर लिया है पीछे। तो ये किस कारण जो रिजेक्ट की जाती है? टाइम कंज्यूमिंग के कारण। तो ऑप्शन इसमें जो ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास, चिल्ड्रन ऑफन लर्न बाय वॉचिंग टेलीविजन, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। जब एक जो है बच्चा जो है टीवी के माध्यम से सीखता है तो उस तरह की जो है लर्निंग को हम क्या कहेंगे? या फिर इसे कहेंगे आपकी, जब बच्चा जो है टीवी के माध्यम से या फिर गैजेट्स के माध्यम से कुछ सीख रहा है, उस तरह की लर्निंग क्या कहलाएगी आपकी? तो ये कहलाएगी आपकी, जो इसमें ऑप्शन जो है बी दिया गया है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। तो ऑब्जर्व करके सीख रहा है, तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला है आपके पास, हु सेड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। तो ये भी आपकी एक स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखा गया है। तो हु सेड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, तो ये किसने कहा है? तो ये कहा था आपके, जो ऑप्शन इसमें ए दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने कहा था? तो ये आपका बोरिंग ने ऐसा कहा था। इसके अलावा जो आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक अलग से प्लेलिस्ट में फोल्डर बना है, उसमें जाकर आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके नहीं कवर हुए उनको आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही एक मैंने सिलेबस भी दिया था आपका HP टेट के लिए, उसमें भी मैंने टॉपिक इंक्लूड किया है। अब समय कम है तो आप जाकर उन टॉपिक को डायरेक्ट एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, द फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल इन डिस्टिंक्ट डोमेन्स ऑफ लर्निंग। जो आपका फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर है वो किस डोमेन्स में आता है? तो डोमेन्स के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। तो इसमें किस में आता है? तो ये आता है आपका अफेक्टिव डोमेन्स में। तो इसमें जो आपके दिया गया है ऑप्शन बी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ असेसमेंट विच हैव बीन रेफर्ड अंडर CCE। तो CCC के अंडर जो आपकी जो दो तरह की असेसमेंट की बात की गई है तो वो कौन कौन सी थी? तो ये थी आपकी फॉर्मेटिव और सबमेटिव। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन बी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट का रहता है आपका 40%, वहीं जो सबमेटिव असेसमेंट इसका टोटल कितना होता है? तो आपका 60%। टोटल मिला के कितना हो गया? ये 100। तो ऑप्शन बी में बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। What is the sensory motor stage of the cognitive development according to Piaget? तो अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार आपने बताना है कि बच्चे की जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो कब से कब तक होती है। तो आपके पास ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। इसमें सही ऑप्शन की बात की जाए तो इसमें आपके पास ऑप्शन ए दिया है, बर्थ टू 2 ईयर। तो बर्थ से लेकर जो 2 वर्ष की अवस्था है इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा है किसने? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के में किसने कहा है? तो ये कहा है आपके पियाजे ने। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ एक लाइव सेशन किया जाए, सुझाव ज़रूर दीजिएगा।